सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भीलवाड़ा में साथी आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो YouTube पे साथी है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर आप चाहो तो एक विषय ले सकते हैं, धनवान बनने का तरीका। क्या विषय? धनवान बनने का तरीका। जिस जिस की भी इस विषय में रुचि है दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे। बहुत कम बात हो रहे, चेंज कर दे। धनवान बनने का तरीका जिस जिसको भी चाहिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, चलिए। कुछ तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ इज्जत का मामला है, और कुछ सच्चे है कि नहीं यार धनवान बनना है, तो वो आराम से कर पा रहे हैं। और ऐसा कौन है दुनिया में जो धनवान नहीं बनना चाहता है? हो सकता है कोई, ऐसा नहीं होता है, पर इसमें कोई पाप थोड़ी है। पाप से धनवान बनेंगे तो पाप है, अन्यथा धनवान बनना पाप नहीं है, बल्कि ये जीवन की एक परीक्षा है कि आप इस परीक्षा में पास हो रहे हैं। मतलब आप कुशल है, आप सक्षम है, आप अच्छे हैं, ये भी एक परीक्षा है। तो धनवान बनने का उपाय, यस, तैयार है आप सभी? तो आज कुछ उपाय तो आज बता दूंगा, कुछ उपाय बाद के लिए भी रखूंगा। नहीं तो आप क्या कि आज के बाद कल आओगे नहीं कि अब तो मिल गया तरीका, अब भागो। अब क्या करना है यहाँ, जो अपने को चाहिए हो। तो सबसे पहला सूत्र जो है धनवान बनने के लिए, सूत्र तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे क्या मानते हो? धनवान मानते हो कि गरीब मानते हो कि मध्यम मानते हो? तो चलो आप तो जवाब नहीं दे पाओगे, पर मैं धनवान हूं, अच्छा, और छोटा मोटा नहीं, अच्छा वाला, जिसको कभी किसी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। बड़े से बड़े डिसीजन लेने हो तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, ले सकते। तो सबसे पहला सूत्र तो यही कहता है कि धनवान बनने का तरीका वही बता सकता है जो धनवान है। हम कभी कभी ऐसे लोगों से धनवान बनने के तरीके सुन लेते हैं जो खुद ही धनवान नहीं है, तो उनके तरीकों पर विश्वास करना तो बहुत गलत बात हो जाएगी। सबसे पहला जो सूत्र है वो ये है कि आप अच्छे बड़े धनवान तभी बन सकते हैं जब लोग आपके लिए काम करें। आप अकेले खुद के लिए काम करके भरण पोषण कर सकते हैं, छोटा मोटा जीवन चला सकते हैं, और बड़े रिच जितने भी है दुनिया में, जितने भी कितने भी, जिसको भी आप मान लोगे, ऐसा कोई नहीं है जो खुद ही अपनी मेहनत खुद के लिए करके और धनवान बना हो। धनवान वही बन सकता है जो जिसके लिए दुनिया काम करती हो, जिसके लिए लोग काम करते हैं। और लोग काम कब करते हैं? जब आप उनके लिए काम करते हैं। ऐसा कोई आपके लिए बैठे नहीं है जो कि चलो हम तो आपको धनवान बनाने के लिए, जब आप उनके लिए काम करते हो, आप उनकी कोई अच्छी योजना आपके पास हो, आप उनके जीवन के विकास के हो, तो आपके लिए काम करेंगे। दूसरा, लोग आपके लिए कब काम करेंगे? जब आपके संबंध लोगों के साथ रियल संबंध, मधुर तो है लेकिन मधुरता रियल होनी चाहिए, बनावटी नहीं, दिखावे का नहीं कि पीठ केवल मजबूरी में संबंध दिखाने हैं, बाकी एक्चुअल में आपको पसंद नहीं किया जाता है, तो आप लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे। लोग आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप लोगों को पसंद होंगे और आपके संबंध मधुर होंगे। तीसरा, आप जब खुश मिजाज होगे, कहते ना वो रोने वाले के पास कोई नहीं आता है, जो खुश मिजाज, जो अच्छा, तो बहुत सारी जो आदतें होती है हमारी मिलनसारिता की, खुश मिजाज की, हालचाल पूछना, चेहरे पे अच्छी चमक और व्यक्तित्व प्रभावशाली, तो ये सारी बहुत सारी जो आदतें होती है, जो आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक में भी बहुत सारी लिखी हुई है, वो होगी। और आप में मदद का भाव होना चाहिए, सबके लिए मदद, सब उन्नति करे, आप उनके लिए सोचो, आप अपने लिए तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। मदद का भाव सबके लिए,
तो आप कहोगे कि यार कभी आप क्या बोल रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो, अरे ये सत्य ही बोल रहा हूँ, ये इसमें असत्य नहीं है। ये बड़ी ताकत है दुनिया की। देना पहले शुरू होता है, आना बाद में शुरू होता है। पहले खाली हो गए ना तो आपके पास आएगा। तो मदद का भाव रहना चाहिए, और उनकी उन्नति और परिणाम। अब ये सारी बातें परिणाम में भी दिखनी चाहिए कि आप उनके लिए काम कर रहे हो, आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, आपके संबंध अच्छे हैं, तो परिणाम भी लाने पड़ते हैं, जिसके लिए हम निरंतर यहाँ बहुत कुछ सीखते रहते हैं। अभी तो इशारे ही मिलेंगे आपको। और धन्यवाद का भाव। मास्टर की, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा समाधान मास्टर की, वो है धन्यवाद का भाव। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम निरंतर यहाँ पर सीखेंगे। मैंने कहा ना आज तो थोड़ा ही बताया जाएगा, बाकी का बाद में बताया जाएगा। पर मेन सूत्र जो है ना वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चीजें होगी तो लोग अपने होंगे और लोग हमारे लिए काम करेंगे तो हम धनवान बनेंगे। अन्यथा अगर हम ये सोचते हैं कि चलो आज ये मिला, आज इसको उल्लू बनाया, आज इसको समझाया, आज इसको कैसे भी वो उतार लूं शीशे में, ये सब सोच रखेंगे तो धनवान नहीं बन सकते भैया। ऐसे धनवान नहीं बन सकते। छोटे मोटे बन जाओगे वो धनवान नहीं कहलाता है। ऐसे धनवान नहीं बना जाता है। धनवान वो होता है जिसका सारा भी आज खत्म हो जाए तो कल वापस आ जाता है। इतना होता है, उसको धनवान कहते हैं। कि वन टाइम अचीवमेंट, एक समय की प्राप्ति धनवान नहीं कहलाती है। प्राप्ति के साधन स्थायी तौर पे बने रहे। धन स्थायी की बात नहीं कर रहा हूं। आने के साधन जो है, आपकी गंगा जो है निरंतर बह रही है और बड़े अच्छे तरीके से बह रही है, तो आप धनवान बनोगे। और कोई तरीके जो भी हम लगा रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा मंत्र, धनवान बनना है। किस किस को बनना है आप तो बता दो एक बार। दोनों हाथ ऊपर करके बनो। धनवान किस किस को बनना है? दोनों हाथ ऊपर नहीं करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलेगा। मोनालिसा को तो विदेश यात्रा कर, पूरा वर्ल्ड घूमना है, बहुत बड़ी बड़ी 100-200 कारें घर में होनी चाहिए। तो ये तो तभी होगा जब आप दोनों हाथ ऊपर करके ध्यान दोगे उन बातों पर। मजाक थोड़ी कर रहा हूं, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं आपके। दूसरा मंत्र, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस भाव से बात को लोगे उससे धनवान बनोगे। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, कौन सी नई बात है। जानने से बना क्या धनवान? कोई बना आज तक? जानने से कोई सफलता प्राप्त हुई क्या? किससे होती है? अपनाने से होती है। तो इसलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूं। अपनाना होगा, उसका भी तरीका बताऊंगा अभी, आज बता दूंगा वो, तो आप चिंता मत करो। अभी तो भूमिका चल रही है। दूसरा मंत्र है खुद पर भरोसा और चुनौतियों से सीखना। ये बहुत सुनते हैं हम, कोई नई बात नहीं है, बहुत सुनते हैं सारे स्पीकर, मोटिवेशन, ये सब बातें हम खुद ही रोज एक दूसरे से करते रहते हैं। मानना अलग बात है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। एक सवाल मैं पूछूंगा आप सबसे कि मान लीजिए किसी साथी को बहुत अच्छी अपलाइन मिल जाए और डाउनलाइन भी इतनी जबरदस्त मिल जाए कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़े, और फिर भी उसका अच्छा चल जाए। और एक दूसरा है जिसको बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपलाइन भी था, वो भी कहीं चला गया, अकेला ही छोड़ गया, टीम भी उतनी मजबूत जल्दी से नहीं मिली, और खुद मेहनत करके करके करके, और एक दिन टाइम उसको लगा, संघर्ष उसको ज्यादा करना पड़ा, पर वो भी वहां पहुंच गया जहां उसको वो एक सौभाग्य से, जिसको अपलाइन डाउनलाइन का सपोर्ट मिल गया, उसके बराबर पहुंच तो गया, पर तेल निकल गया उसका पूरा। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। दोनों में से अच्छा किसको मानते हो? चलो आज सवाल जवाब का टाइम नहीं है।
दोनों में से अच्छा मैं उसको मानता हूं जो दूसरा वाला है। हम आकांक्षा रखते पहले वाले की, तो पहले वाला धनवान बनने का तरीका नहीं है, अब इसमें बहुत रिस्की है। आप दूसरों की वजह से बने और कभी अचानक ऐसा हो गया कि इनका सपोर्ट मिलना बंद हो गया, नीचे में से कोई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई भी कारण हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? खत्म, वहीं खत्म मामला, क्योंकि सीखा नहीं, कुछ संघर्ष नहीं किया, चुनौतियां नहीं। लेकिन दूसरा है जिसको मेहनत बहुत करनी पड़ी उसको, तो मेहनत करना अभिशाप नहीं है, चुनौती आना अभिशाप नहीं है, चुनौती आना सबसे बढ़िया आशीर्वाद है ऊपर वाले का, कि वो हमें मजबूत बनाता है। तो ये धनवान बनने का तरीका है कि चुनौतियों को आप स्वीकार करो और हर चुनौती से सीखो और उनके रास्ते निकालना सीखो, ताकि आप इतने मजबूत बन जाओ कि कोई बाधा भी आपके जीवन में आए तो आपको फर्क नहीं पड़े, आप उतने मजबूत होते हैं कि आप हर बाधा से पार पा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है धनवान बनने, बहुत जरूरी। और हम क्या जीवन में आकांक्षा, देखो सुनते तो हम रोज ही, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, पर रियल हमारा भाव क्या है? भाव तो हम यही ना कि मुफ्त में मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, कोई अपलाइन का सहयोग मिल जाए, कोई नीचे ऐसे मिल जाए, वो आज तो मेरी टीम में ऐसा साथी आ गया अब मेरा चल जाएगा। ऐसे अलग अलग तरह के ख्यालात, कोई मुफ्त का धन मिल जाए, कोई भाई का मिल जाए, कोई पिताजी छोड़ जाए, ये जो सारी आकांक्षा ये धनवान बनने की नहीं है। धनवान वो बन सकता है जो किसी भी चीज को छोड़ देता है कि चलो भाई आप रख लो ज्यादा, मेरे को इससे कुछ, मेरी इतनी सी इच्छा नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल क्या है, अंदर क्या है ना, सुनने से थोड़ी होता, अंदर क्या भाव है वो बहुत जरूरी है।